प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में आज हम पहुंच गए हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की दुनिया में। अब तक हमने स्ट्रेट चेन को भी पढ़ लिया। स्ट्रेट चेन के बाद हमने फंक्शनल ग्रुप की दुनिया को देखा। फंक्शनल ग्रुप में भी जब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गए तो हमने उनको भी नेस्ता नाबूद और बर्बाद कर दिया। उसके बाद हम साइक्लिक की दुनिया में पहुंच गए, उसको भी हमने समझ लिया। तो इस तरह से चलते चलते आज हम आ गए हैं एरोमेटिक की दुनिया में। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन जहां कंफ्यूजन होती है वहां हम हैं आपकी तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए ये है हमारा राज दुलारा बेंजीन, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। देखिए एरोमेटिक क्या होते हैं एग्जैक्टली उसको तो अभी मैं क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफी है कि जिन कंपाउंड में आपको बेंजीन नजर आएगा आप मान के चलिएगा कि वो एरोमेटिक है। ठीक है, आप नेक्स्ट चैप्टर जो होगा जीओसी के बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन, उसमें आप बेंजीन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि हम बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहते हैं। बट फिलहाल अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है, अभी हमारा कंसर्न है नेमिंग। तो हम नेमिंग तक ही स्ट्रिक्ट रहेंगे अभी। तो एरोमेटिक का मतलब अभी आप केवल बेंजीन को मान के चलेंगे। बेंजीन, अब बेंजीन तुम्हें जहां नजर आ जाएगा बच्चों समझ लीजिएगा हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया है। इसे हम कह सकते हैं मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नेम होता है एरोमेटिक में, यही तो एक समस्या है कि यहाँ पर कॉमन नेम इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि आज हम उन्हें आयुपैक के तौर पे ही यूज करते हैं। यहाँ पर कॉमन नेम इतने ज्यादा पॉपुलर होते हैं एरोमेटिक की दुनिया में कि हम उन्हें एक आयुपैक नोमेनक्लेचर के तौर पे ही पढ़ने लगते हैं। देखिए दिस इज मिथाइल बेंजीन, लेकिन जो टोलीन वर्ड है, टोलीन बहुत ज्यादा फेमस है। टोलीन बहुत बहुत ज्यादा फेमस, इसीलिए हम टोलीन टोलीन ही करते रहते हैं। अब इधर देखो 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, यानी बेंजीन को पूरा रेस्पेक्ट दिया जा रहा है भाई। बेंजीन का नाम आने का मतलब है बेंजीन को पूरा इज्जत और सम्मान दिया जा रहा है, दबदबा है। इसको देखें तो 1,2 दिस इज 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन। लेकिन यहां पर हमें कुछ कॉमन नेम भी पढ़ने पड़ेंगे। देखिए क्या होता है बेंजीन में, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बेंजीन में 6 पोजीशंस होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं क्या करता हूं, इन सभी को कुछ ना कुछ, इन सभी पोजीशंस पर कुछ ना कुछ ग्रुप अटैच कर देता हूं। लेट इट बी ए बी सी एक्स वाई जेड। अब यहां पर क्या होता है, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में जो दोनों अड़ोस और पड़ोस की पोजीशन है, जो नेबरिंग पोजीशन है, हम इन्हें कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ओ से डिनोट करते हैं ऑर्थो, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में जो बिल्कुल नियरेस्ट नेबरिंग पोजीशंस हैं उन्हें हमने ऑर्थो का नाम दिया। ए के रिस्पेक्ट में जो सी और वाई है, नेक्स्ट नेबरिंग पोजीशन, नेक्स्ट नेबरिंग सी और वाई कॉल्ड मेटा, डिनोटेड बाय एम। और जो बिल्कुल सामने वाली खिड़की है, जो सामने वाली पोजीशन है ए के रिस्पेक्ट में जो एक्स है, इट इज कॉल्ड पैरा पोजीशन, तो ऑर्थो मेटा पैरा। इसी तरह बी के रिस्पेक्ट में ए और सी ऑर्थो होंगे, बी के लिए जेड और एक्स मेटा होगा, बी के लिए वाई पैरा होगा। सी के रिस्पेक्ट में बी और एक्स नेबरिंग पोजीशन है बिल्कुल ऑर्थो, ए और वाई मेटा जेड पैरा। एक्स के लिए ऑर्थो मेटा पैरा, वाई के लिए ऑर्थो मेटा पैरा, जेड के लिए ऑर्थो मेटा पैरा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज 1 2 पोजीशन का मतलब होता है ऑर्थो पोजीशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थोजाइलीन। कॉमन नेम है, कॉमन नेम है ऑर्थोजाइलीन।
जहां पे दो बेंजीन बेंजीन में दो एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, दो मिथाइल पोजीशंस आ रही हैं, उनके लिए जाइलीन कॉमन नेम होता है। और वो ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थोजाइलीन, मेटा पे है तो मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन। और वैसे आप बता ही देंगे 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, बेंजीन। चलिए अब इसको क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड आ गया है तो एल्कीनाइल, एल्कीनाइल बेंजीन। इथीन आ गया तो इथीनाइल बेंजीन, इथीनाइल बेंजीन। ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइनाइल यानी कि इथाइनाइल, इथाइनाइल बेंजीन। तो बेसिकली चल क्या रहा है, एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीनाइल बेंजीन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया एल्काइनाइल बेंजीन। चलिए नेक्स्ट, बेंजीन में अगर आपको कभी भी ये ग्रुप नजर आता है CH2 तो इसे कहा जाता है बेंजाइल। देखो ये जो कॉमन नेम होते हैं ना एरोमेटिक की दुनिया में, कॉमन नेम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। आप ऑर्गेनिक में जब कन्वर्जन करेंगे, स्ट्रक्चर टू नेमिंग करेंगे, नेमिंग टू स्ट्रक्चर करते हैं, आपको ये वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ऑर्थो, मेटा, पैरा, बेंजाइल, बेंजो, बेंजल, ये सब कॉमन है लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। जब बेंजीन पर CH2 हो तो बेंजाइल, CH हो तो बेंजल, और सीग हो, तीनों हाइड्रोजन हट चुके हैं तो बेंजो, बेंजो। क्या मतलब है इसका, देखो जैसे ये ग्रुप है मेरे लिए बेंजाइल और ये है क्लोरो, तो मैं कहूंगा इसको बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। फिनाइल क्लोरोमीथेन, फिनाइल क्लोरोमीथेन, दिस इज द IUPAC नेम, फिनाइल क्लोरोमीथेन, फिनाइल मीथेन। ये बन गया बेंजल, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन, फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन, फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। और ये बेंजो, देखो ना बेंजो, जब बेंजीन पर कार्बन है और तीनों हाइड्रोजन हटे हुए हैं, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड। और वैसे क्या कहेंगे, फिनाइल ट्राइक्लोरो मिथेन, फिनाइल ट्राइक्लोरो मिथेन, फिनाइल ट्राइक्लोरो मिथेन। आइए देखिए, ये क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, मिथॉक्सी, ये सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट है तो भैया ये बनेगा 1-क्लोरोबेंजीन, जस्ट क्लोरोबेंजीन, 1-क्लोरोबेंजीन कह दीजिए या क्लोरोबेंजीन। अब इसमें 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। अब इसमें देखो ये तो टोलिन हो गया, टोलिन, टोलिन, मिथाइल बेंजीन नहीं, अदब से नाम लेना है, टोलिन बहुत फेमस है। 1, 2, 3, 3-क्लोरोटोलिन, 3-क्लोरोटोलिन, राइट। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैच्ड है, जैसे ये है, यहां पर एल्कोहल बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैच्ड है, हम इसको बोलेंगे फिनोल। ये सब हमारे लिए फिनोल है क्योंकि इन चारों में आप देखो OH ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड विद बेंजीन न्यूक्लियस, सो इट इज फिनोल। ओके रिपोर्ट, चलिए फिनोल। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं बेंजीनोल होगा तो डियर स्टूडेंट आप गलत सोच रहे हैं। एरोमेटिक की एक अलग ही दुनिया है, यहाँ के कायदे प्लस कानून थोड़े डिफरेंट हैं नॉर्मल दुनिया से। तो ये फिनोल होता है, वहां पर तो एल्केनोल चलता था, बेंजीनोल हम सोचे बैठे हैं, लेकिन नहीं, फिनोल, फिनोल, फिनोल बहुत इंपॉर्टेंट।
अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। प्रायोरिटी किसको दी जाती है? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, वो नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट की आवभगत में हम लग जाते हैं। तो यहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच गया तो 1 2 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। इसमें देखो 1 2 3 एंड 4 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। 4 इथाइल 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल फिनोल। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4। अब इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तो ये पूरा आ गया फोर्थ पे। क्या है ये? 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल फिनोल, फिनोल। राइट, चलिए। इसको कॉमन नेम है इसका कैटिकोल। आहा, कितना प्यारा नाम है, कैटिकोल, कैटिकोल। रेजोर्सिनोल, रेजोर्सिनोल, क्विनोल, रेजोर्सिनोल, क्विनोल, पायरोगेलोल, हाइड्रोक्विनोल, they all are common name, they all are common name। और वैसे क्या बनेगा? 1 2 1 2 बेंजीन 1 2 डाइओल, बेंजीन 1 2 डाइओल, बेंजीन 1 2 डाइओल। कॉमन नेम रेजोर्सिनोल 1 3 बेंजीन, बेंजीन 1 3 डाइओल, बेंजीन 1 4 डाइऑल। जो दोनों एक दूसरे के लिए पैरा, दोनों एक दूसरे के लिए मेटा, दोनों एक दूसरे के लिए ऑर्थो पोजीशंस हैं। 1 2 3 बेंजीन, 1 2 3 ट्राइऑल, 1 2 3 एंड 4, तो बेंजीन 1 2 4 ट्राई ओल, 1 2 4 ट्राई ओल। ठीक है, चलिए। लेकिन अब आप गौर फरमाइए, क्या OH ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है या साइड चेन के थ्रू जुड़ रहा है? जी, बेंजीन इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद OH ग्रुप, या OH ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद बेंजीन न्यूक्लियस। OH इज अटैच्ड थ्रू ए साइड चेन, तो इन्हें हम एरोमेटिक अल्कोहल तो कह देंगे, बट फिनोल नहीं कहेंगे। देखिए, ये है बेचारा बेंजाइल ग्रुप, जो मैंने अभी आपको बताया कि बेंजीन पर CH2 है तो बेंजाइल, CH है तो बेंजल, C है तो बेंजो, बेंजाइल बेंजल बेंजो। तो ये बेंजाइल अल्कोहल हुआ, लेकिन ये कॉमन नेम है डियर स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, बेंजाइल अल्कोहल। अगर क्लोरो लगेगा तो बेंजाइल क्लोराइड, OH लग गया तो बेंजाइल अल्कोहल, साइनाइड लगा दोगे तो बेंजाइल साइनाइड। राइट, लेकिन आईयूपैक नेम होगा। देखो, मेन चेन कौन है? मेन चेन, अरे जिसके हाथ में सत्ता है वही राजा है भाई। और हम किसके साथ होंगे? हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साथ होंगे। फंक्शनल ग्रुप जिसका होगा हम उसके साथ हो जाएंगे। ठीक है ना? तो फंक्शनल ग्रुप है CH2 के साथ, तो दिस इज मिथनॉल। तो अब यहां पर बेंजीन को वो इज्जत और वो सम्मान नहीं मिलेगा जो बेंजीन अब तक लेता आ रहा था। अब बेंजीन को हम कहेंगे भाई अब तो तू फिनाइल बन गया है, फिनाइल। अब तेरी कोई औकात नहीं, अब तू बस पोचा ही लगा बेटा। फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथनॉल। देखो, मिथनॉल आईयूपैक नेम है फिनाइल मिथनॉल, क्योंकि OH इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद बेंजीन। ठीक है, तो दिस इज नॉट फिनोल, ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है? मेन चेन कौन होती है? मेन चेन हमेशा वो होती है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होता है। हम फंक्शनल ग्रुप जहां होता है उसी को मेन चेन मानते हैं। तो एक ही कार्बन की हमारी मेन चेन है, और एक कार्बन में रूट वर्ड आप सभी जानते हैं मिथ होता है, तो मिथनॉल। तो ये हो गया फिनाइल मिथनॉल या 1 फिनाइल मिथनॉल। मेन चेन ये होगी 1 2 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल। मेन चेन होगी ये 1 2 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल 1 फिनाइल इथेनॉल। राइट, चलिए। अब ये देखो, मैंने आपको बता चुका हूं कि ये जो नाइट्रो है, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, मिथॉक्सी है, इथॉक्सी है,
ये सब हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट के अलावा और कुछ नहीं है। तो दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। और कॉमन नेम इसका जो दुनिया भर में मशहूर है वो है एनिसोल। एनिसोल कॉमन नेम इसका बहुत पॉपुलर होता है। इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। और वैसे बोलते हैं फेनिटोल, काफी फेमस होता है एनिसोल, फेनिटोल। और वैसे हम कहेंगे, देखो इसका एक कॉमन नेम और बन सकता है, फिनाइल मिथाइल ईथर। क्या बना? फिनाइल, एक तरफ फिनाइल आ गया, एक तरफ मिथाइल आ गया, फिनाइल मिथाइल ईथर। इसमें देखो क्या आ गया, फिनाइल इथाइल ईथर आ गया, फिनाइल इथाइल ईथर। ये कॉमन नेम है, फिनाइल इथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर। दोनों फिनाइल ग्रुप लगे तो हम बोलेंगे डाई फिनाइल ईथर। कॉमन नेम है ये, कॉमन नेम है डाई फिनाइल ईथर इज द कॉमन नेम। और वैसे क्या होगा, फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। चलिए हम कार्रवाई को बहुत तेजी से द्रुत गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए दिस इज एल्डिहाइड। क्योंकि एल्डिहाइड बेंजीन के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है तो हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, वी कॉल इट बेंजल्डिहाइड। या फिर जब कोई फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के साथ अटैच्ड है लेकिन इंक्लूड ना हो, अटैच्ड तो है लेकिन इंक्लूड ना हो, तो कार्बो टर्म भी यूज की जाती है। तो बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड भी कह सकते हैं इसको, कॉमन नेम है ये बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। यही कॉमन नेम है लेकिन यही आयुपैक के तौर पे यूज होते हैं। अब देखो दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, अपने को कोई टेंशन नहीं है। पहली बात हो चुकी है कि राजा एक ही होगा, जंगल में जानवर दुनिया भर के होंगे लेकिन शेर ही राजा होगा। तो जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था वो सीक्वेंस जरा दिमाग में एक बार स्मरण कीजिए अपने। अमाइन सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनोल, थायोल, अमाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक सांस में। तो यहां पर एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कहीं ना कहीं इससे ज्यादा है। तो OH ग्रुप अब एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट, जब कोई फंक्शनल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो उसके लिए क्या क्या प्रीफिक्स होते हैं वो सारी टेबल मैंने आपको बताई हुई है। OH ग्रुप के लिए हाइड्रोक्सी टर्म यूज की जाएगी, तो इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन अब यहां पर देखिए बेंजीन इज नॉट लिंक्ड विद CHO ग्रुप, या जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद बेंजीन न्यूक्लियस। तो अब हमारे लिए बेंजीन बेंजीन नहीं है। अब हमारे लिए बेंजीन की रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत प्लस उसका सम्मान कम हो गया है। अब बेंजीन को हम बना देंगे फिनोल, और फिनाइल सॉरी। और फिनाइल का क्या होता है आप सभी जानते हैं, पोचा ही लगाएगा ये, 2 फिनाइल इथनल, 2 फिनाइल इथनल, 1 2 3, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो 3 फिनाइल प्रोपेनल, 3 फिनाइल प्रोपेनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसे क्या कहें, देखिए इसका जो वो कॉमन नेम है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वही आयुपैक के तौर पे यूज कर लेते हैं हम, एसीटोफिनोन, बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर। और वैसे हम फिनाइल मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, फिनाइल मिथाइल फिनाइल इथेनॉन कह सकते हैं हम इसको। आयुपैक नेम अगर मुझे बनाना हो तो आई कैन से दैट फिनाइल इथेनॉन। और वैसे फिनाइल मिथाइल कीटोन कॉमन नेम, फिनाइल मिथाइल कीटोन, दिस इज द कॉमन नेम। फिनाइल इथेनॉन आयुपैक नेम, लेकिन एसिटोफिनोन भी कॉमन नेम है लेकिन आयुपैक नेम में वही यूज किया जाता है। अब इसको देखो, फिनाइल प्रोपेनोन, फिनाइल प्रोपेनोन। और वैसे बोलेंगे फिनाइल इथाइल कीटोन, कॉमन नेम होगा फिनाइल इथाइल कीटोन। इसमें देखो फिनाइल ब्यूटेनोन,
फिनाइल ब्यूटेनॉन, वैसे बोलेंगे फिनाइल प्रोपाइल कीटोन, फिनाइल प्रोपाइल कीटोन। और इसे, इसका जो कॉमन नेम है वो आयुपैक नेम की दुनिया में यूज किया जाता है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन बहुत ज्यादा फेमस। और वैसे आप डाइफिनाइल कीटोन भी बोल सकते हैं, डाइफिनाइल कीटोन, या डाइफिनाइल मिथेनॉन भी कह सकते हैं, डाइफिनाइल मिथेनॉन, है ना, डाइफिनाइल मिथेनॉन। यार नोमेनक्लेचर है ना एरोमेटिक में ये है कि कॉमन नेम बहुत ज्यादा है और कॉमन नेम बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं और बहुत सारों में उन्हीं कॉमन नेम को आयुपैक के तौर पे हम याद करते हैं, उन्हीं को हम मान्यता दी हुई है हमने उनको। अब ये देखो नाइट्रो, आप जानते हो नाइट्रो ग्रुप बचपन से ही सब्स्टिट्यूएंट रहता है, नाइट्रोबेंजीन। चलिए बेटा निकल लो पतली गली से, 1 2 3, ये एक दूसरे के लिए मेटा पोजीशन, 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन। इसी प्रकार से देखो अब नाइट्रो भी आ गया लेकिन फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप जहां से होगा वही मेन चेन, 2 3 4 5 6 मिनिमम पोजीशन इसको, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इसको कहा जाता है पिक्रिक एसिड, बहुत ज्यादा फेमस होता है पिक्रिक एसिड, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिस इज कॉल्ड एनिलीन, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। बेंजामाइन नहीं कहते हम इसको, एनिलीन कहते हैं हम इसे, 4 मिथाइल एनिलीन, 4 मिथाइल एनिलीन। अब यहां पर देखिए दिस इज सेकेंडरी अमीन एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन सेकेंडरी, टर्शरी एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। अब इसे क्या कहेंगे, एन इथाइल, एन 1 2 3 4, देखो मिथाइल 2 बार आ गया तो डाई मिथाइल होगा, एन इथाइल N4 डाई मिथाइल एनिलीन, एन इथाइल और N4 डाई मिथाइल एनिलीन। दिस इज बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन। लेकिन 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 हम इसे बोलेंगे फिनाइल मिथेनामाइन, आयुपैक नेम होगा बच्चों फिनाइल मिथेनामाइन। और इसमें देखो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा हम उसी के साथ हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसके हाथ में पावर है वही राजा होता है। 2 फिनाइल इथेनामाइन, 2 फिनाइल इथेनामाइन, 2 फिनाइल इथेनामाइन। चलो सो फंक्शनल ग्रुप की पूरी बारात होती है, तो फंक्शनल ग्रुप की पूरी बारात को हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो ये बन जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, 1 2 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड, 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड। इसमें देखो 1 2 3 4, ओके। इसमें ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसमें लॉन्गेस्ट चेन दो और वो कार्बन जो मेन चेन से अटैच्ड है वो 1 1 2 3, तो दिस इज 3 और क्या बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल 4 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक बेंजीन से अटैच्ड है तो बेंजीन की साउंड आएगी, बेंजीन को पूरा रेस्पेक्ट इज्जत प्लस सम्मान देंगे हम, बेंजोइक एसिड। अब इधर आइए, लेकिन अब यहां देखिए बेंजीन जो है रुष्ट हो गया है, डिटैच हो गया है, अलग हो गया है बेंजीन से, तो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है हम तो उसी के हो जाते हैं। मेन चेन यही होगी 1 2 3, 1 2 3 और 4, ये सब हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड पोजीशन पे लगे हुए हैं, 4 साइनो, 3 हाइड्रोक्सी
फिनाइल, बेंजीन यहां पर एक फिनाइल है, और प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें देखिए, ये तो हो गई मेन चेन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये होगा 3 ब्रोमोफिनाइल, ये 3 क्लोरोफिनाइल, तो बी कम्स फर्स्ट, तो 2 3 ब्रोमोफिनाइल, 3 ब्रोमोफिनाइल, 2 3 क्लोरोफिनाइल, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। चलो इधर आ जाइए, इसका कॉमन नेम भी बड़ा फेमस है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। वैसे हम क्या बोलेंगे, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों एक दूसरे के लिए ऑर्थो पोजीशन है। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह ये होता आइसोथैलिक, आइसोथैलिक, ये होता टेरिथैलिक, टेरिथैलिक। देखो एक्चुअली में यहाँ पर कॉमन नेम बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं जो अब तक स्ट्रेट चेन में आपने नहीं देखा था, एरिफेटिक चेन में नहीं देखा था, लेकिन एरोमेटिक में कॉमन नेम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। इन्हीं को हम नोमेनक्लेचर में आयुपैक के तौर पे यूज कर लेते हैं। थैलिक एसिड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक, बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम है, बस ये मेटा पे है, ये दोनों एक दूसरे के लिए पैरा पर हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए ऑर्थो पर हैं। चलिए, एल्केनोइल, बेंजोइल, बेंजोइल ऑयल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड एसिड हैलाइड, अमाइड आ गया, और बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बेंजामाइड, बेंजामाइड। ये देखो एस्टर, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है, बेंजोएट, वहां था एल्केनोएट, यहां होगा बेंजोएट, हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। लेकिन यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन किससे अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, ये लॉन्गेस्ट चेन, ये दो कार्बन की, दिस इज फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जिसके साथ होगा वही मेन चेन का पार्ट बनेगा। देखो यहां फंक्शनल ग्रुप का कार्बन बेंजीन के साथ अटैच है तो बेंजोएट, यहां फंक्शनल ग्रुप का कार्बन स्ट्रेट चेन के साथ अटैच था तो हमने नाम दिया इथेनोएट। अब यहां देखिए, अमाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और अमाइड का कार्बन बेंजीन के साथ अटैच्ड है, वी कॉल इट बेंजामाइड, लेकिन इसको हम बोलेंगे एन मिथाइल बेंजामाइड, एन मिथाइल बेंजामाइड, एन डाई मिथाइल बेंजामाइड, एन डाई मिथाइल बेंजामाइड, बेंजामाइड, एन फिनाइल एन इथाइल बेंजामाइड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, एन इथाइल एन फिनाइल बेंजामाइड। क्योंकि अमाइड का कार्बन बेंजीन के साथ अटैच्ड है तो बेंजीन की साउंड आना लाजमी है। ये देखो एनहाइड्राइड, बेंजो बेंजी बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। चलिए, अब देखिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच्ड है, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो मेन चेन के साथ अटैच्ड है लेकिन इंक्लूड नहीं है तो कार्बो, वैसे हम इसको बेंजोनाइट्राइल भी कहते हैं, बेंजोनाइट्राइल, लेकिन हम इसको बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। वैसे मैं बता चुका हूं कि आइसोसाइनाइड के लिए कोई नोमेनक्लेचर नहीं होता, फिनाइल आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं, फिनाइल कार्बाइल अमीन भी कह सकते हैं, फिनाइल कार्बाइल अमीन भी कह सकते हैं, फिनाइल आइसोनाइट्राइल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये इसकी भी एक अलग दुनिया होगी, बेंजीन डायजोनियम, डायजोनियम
क्लोराइड। चलिए देखिए, एरोमेटिक का जो भी मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप थे मैंने कवर कर दिए हैं। बाकी तो ये देखो समुद्र की तरह गहरा है। एग्जाम्पल जितने ज्यादा आप करेंगे उतनी ज्यादा आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। बेसिक या उससे और ज्यादा एडवांस के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जेई एडवांस और मेन में जितने भी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे उन सबको हम एक साथ कराएंगे। तब तक आप बने रहिए और सीक्वेंस में एरोमेटिक को आप करते रहिए। अगर आप सीक्वेंस में चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।